तो सिगरेट पिया, मौका मिला तो नशा किया, मौका मिला तो गालियां निकाली। अगर मेरी बीवी मेरे साथ नहीं लड़ रही तो मैं ठीक हूं, मैं रास्तबाज हूं। अगर ये मेरे साथ लड़ रही है तो फिर पता चलेगा मैं कितना रास्तबाज हूं। कितनों को ये बात समझ आ रही है? अगर ये मेरी मुझसे लड़ रही है तो मैं अपनी जुबान को बंद रखूं, मुंह को बंद रखूं। ये हकीकत के अंदर मेरी पाकीज़गी है, ये मेरी रास्तबाजी है। इसका मतलब ये नहीं है कि बीवी को कुट के बाहर काट दो, ये भी नहीं है। आपने अपने किरदार को दुरुस्त करना है, और जब किरदार को दुरुस्त करेंगे, और यीशु मसीह बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक, आप सोच भी नहीं सकते। हो सकता है 8-10 सालों में कुछ हो जाए। मैं वैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, कुछ भी हो सकता है। अपने आप को इस साल में वहां पर ना रखिए, बल्कि आगे बढ़ाइए और खुदावंद के कलाम को अपने अंदर जगह दीजिए। सिर्फ दिल के अंदर नहीं है, पूरे जिस्म के अज़ाओं के अंदर। और दाऊद कहता है मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह। तो कलाम ही आपको सेव करेगा, कलाम ही आपको बचाएगा, कलाम ही गुनाह से आपकी प्रोटेक्शन है। आज सुनेंगे, साल गुजर जाएगा, फिर एक नया साल आएगा, फिर हम वही जीरो के जीरो होकर बैठे रहोगे, तो क्या फायदा पूरे साल का? खुदा ने इंसान को पैदा इसलिए नहीं किया कि तुम जाओ ते कमाओ खाओ मौजा मारो फिल्मा देखो ताश खेलो। नो नो, ये उसका टारगेट नहीं है, ना ही उसका मकसद है। उसका मकसद ये है कि इंसान मेरी हकीकत के अंदर दिल से वर्शिप करे, दिल से मेरी इबादत करे, और मुझे हकीकत में खुदा माने। इसलिए तो वो शिकायला के रूप में आपके पास आया, शिकायला के रूप में आपके साथ साथ जो रहना चाहता है। अब हम क्या है? हम अब्राहम की नस्ल से हैं, क्योंकि जो मसीह का पैरोकार है वो अब्राहम की नस्ल से है। एक हवाला निकालिए मेरे साथ, गलतियों के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत, उसका 3रा बाब, उसका 3रा बाब है और उसकी 16वीं आयत, सफा नंबर 218। सफा नंबर 218, गलतियों के नाम पौलुस रसूल का लिखा गया खत, 3रा बाब, उसकी 16वीं आयत। यहां पर लिखा है, बस अब्राहम और उसकी नस्ल से वादे किए गए। वो ये नहीं कहता कि नस्लों से, गौर से सुना, अब्राहम की नस्ल से वादे किए गए। वो ये नहीं कहता कि नस्लों से, बहुत नस्लों का जिक्र नहीं वो कर रहा। आगे सुनिए, जैसा बहुतों के वास्ते कहा जाता है, यानी कि वो बहुत ज्यादा जो है वो कौमों के लिए लफ्ज नहीं कह रहा, जैसा बहुतों के वास्ते कहा जाता है, बल्कि जैसा एक के वास्ते कि तेरी नस्ल को, और वो नस्ल कौन है? मसीह। यहीं पर लिखा है, तेरी नस्ल को, और वो मसीह है। यानी कि मसीह के पीछे चलने वाला अब्राहम की नस्ल के अंदर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अब्राहम का नस्ल या वंश कौन है, तो आप किसका नाम लोगे? अब्राहम की औलाद कौन थी? यही कहेंगे ना। लेकिन यहां पौलुस कह रहा है कि अब्राहम की नस्ल जो है वो मसीह है। हम सब जानते हैं कि अब्राहम की नस्ल जो है वो यहूदी है, और अब्राहम की नस्ल जो है वो इसहाक से शुरू हुई, और उसके बाद याकूब से 12 बेटे पैदा हुए, और वही यहूदी है, और वही अब्राहम की नस्ल है। यहां पर पौलुस जो है वो कुछ और ही कह रहा है, और वो कह रहा है कि मसीह जो है अब्राहम की जो है वो नस्ल से है। यहूदियों के लिए मूसा से, अगर मूसा को छोड़ दे, वो सबसे ज्यादा इज्जत जो है वो मूसा की करते हैं, मूसा नाम की करते हैं। अगर मूसा के बाद अगर किसी की इज्जत वो करते हैं ना, तो वो अब्राहम है। पहले मूसा की और फिर अब्राहम की, और अब्राहम को जो है वो बड़ी इज्जत के साथ जो है वो मुखातब करते हैं, और वो कहते हैं कि इसी से हमारा वंश जो है, हमारी औलाद जो, हमारी नस्ल जो है वो चली है। और इसीलिए तो वो यूहन्ना को कहते थे कि हम यहूदी हैं, हमें बपतिस्मों की जरूरत नहीं है, हमें राष्ट्रवादी की जरूरत नहीं है पूरा करने की। और वो फिर उनको डांटता था, वो कहता था कि आने वाले गजब से नहीं बच सकते तुम्हें जो है वो बपतिस्मा लेना पड़ेगा। अब्राहम के लिए खुदा औलाद पत्थरों में से भी पैदा कर सकता था। कितनों को आज समझ आ रही है?
नहीं आ रही समझ? वेरी गुड। तो वो कहते हैं कि अब्राहम के लिए औलाद जो है वो पत्थरों से भी पैदा कर सकता था, यानी कि वो कलाम को डिनाई कर रहे थे, वो कलाम को तोड़ रहे थे, और यूहन्ना इसीलिए आया था कि वो लोगों को तैयार कर सके आने वाले मसीहा के ताल्लुक से बताकर। और आज मसीहियों का यही हाल है कि हम कलाम को जो है वो उस तौर पर नहीं समझते, तालीम को नहीं समझते। पौलुस बयान करता है कि तू अपनी तालीम की खबरगिरी कर, तू सुन, तू सोच, तू समझ, खुदा ने इतना बड़ा दिमाग किस लिए दिया? सोचो हम क्या कौन सी तालीम देते हैं, कैसी तालीम पर अमल करते हैं, या गिरजे जाना है ना? नो नो, यह सबसे बड़ी रूहानी गलती करोगे कि गिरजे जाना है ना, कितने भी चले जाओ, गलती करोगे आप। और मैं ये नहीं कहता कि मेरी सुनो, मैं तो ये कहता हूं कि कलाम की सुनोगे। ये क्या कहता है? मैं झूठ हो सकता हूं, मेरा जो जुमला है वो गलत हो सकता है, लेकिन खुदावंद का जो कलाम है ये सच है, और ये दुनिया की सबसे पहली और आखिरी सच्चाई है, और वो खुदा का जिंदा कलाम है। इसमें एक भी बात झूठ नहीं है। जो कुछ लिखा है वो 100% सच है, बल्कि 101% जो है वो सच है, क्योंकि ये खुदावंद ने अपनी सांस से, अपने दम से और अपनी सोच से जो है वो खुदावंद का अपना कलाम जो है वो लिखवाया है। इसलिए कलाम को तोड़ मोड़ कर पेश मत कीजिए, जो कलाम कहता है उसके मुताबिक चलिए। आज लोगों की मेंटालिटी जो है वो ऐसी ही है जैसे उस वक्त के यहूदियों की थी। हमें बपतिस्मे की जरूरत नहीं है, और आज मसीहियों के अंदर भी यही सोच है कि हमें शायद जो है इन चीजों की जरूरत नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों, हमें वो लोग अब्राहम को तो जानते थे, गौर से सुनिएगा, वो लोग जो कहते थे कि हमें बपतिस्मे की जरूरत नहीं है, वो अब्राहम को जानते थे, लेकिन वो अब्राहम के कामों को नहीं जानते थे। कभी गहराई में सोचा नहीं था कि अब्राहम ने ईमान की एक बड़ी जंग लड़ी और खुदावंद के हुक्म के मुताबिक उठा और चला, और कोई पता नहीं है किस जगह पर जा रहा है, लेकिन वो जा रहा है। इसलिए तो यूहन्ना सख्ती से कहता है। और आज मसीही जो है, मसीह को तो जानते हैं, उसके नाम को तो हम जानते हैं, लेकिन मसीह के कामों को हम नहीं जानते। पढ़े भी होंगे, लेकिन रियलिटी में रियल क्रिश्चियन जो हमें बताते हैं उन चीजों पर अमल के साथ जो है वो हमारे अंदर नहीं बसे आज तक। कि मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद क्या था? आज ही ले आए बपतिस्मा, कीती है तौबा, भाड़ में जाए ऐसी तौबा, अगर तू फिर भी ताश पर बैठा है, तो फिर भी तेरे वही घिनौने काम है, फिर भी तेरे मुंह में वही गालियां, तो अफसोस तेरे बपतिस्मा लेने पर, अफसोस तेरे तौबा करने पर। ये खुदा का टारगेट नहीं है कि आप जिस तरह की मर्जी जिंदगी अपनी मर्जी से जीते जाओ। आप उसकी क्रिएशन, आपने उसको नहीं, बल्कि उसने आपको पैदा किया। आप उसके मुताबिक चलोगे, अपने बनाए कानून के मुताबिक उसको चलाने की कोशिश मत कीजिए, ना उसने चलना है। हमें खुदावंद यीशु मसीह के किरदार पर, उसके कामों पर आज गौर करने की जरूरत है कि वो किस तरह चलने का लिए हमें हुक्म देता है। हम यीशु को अपने पीछे लगाते हैं। खादमीन खुदावंद यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी नुमाइंदगी करते हैं जमीन पर। इसलिए हमें बड़े ध्यान से चलना है, हमें सोचना है कि हम कैसी रूहानी जिंदगी को जो है वो बसर कर रहे हैं जमीन पर। वैसे कभी याद नहीं किया खुदावंद यीशु है मेरा भरा, मेरी प्रॉपर्टी खो कर बैठा है, तो मैंने दुआ, फिर रोजे भी रखे जा रहे हैं, फिर रोजे भी रखे जा रहे हैं, फलाना काम नहीं हो रहा, रोजे पादरी साहब दुआ करना, ठीक है जी कर देंगे। कभी खुदावंद यीशु मसीह के पास आकर ये कहिए कि खुदावंद मुझे सही निजात दिखा, अपना किरदार मेरी जिंदगी के अंदर दाखिल कर, मैं तेरे मुताबिक चलूं। कहते सी भरा दा दुश्मन बनया फिरदा, वो तो कहता है माफ कर। आमीन। ये उसकी तालीम। कोई गल नहीं, प्रॉपर्टी जाती तो जान दे। आज मेरे अजीजों, बड़े ध्यान के साथ हर एक शख्स को ये बात समझने की जरूरत है कि अगर मुझे खुदा ने ये साल दिया है तो मैं क्या करूं, किस तरह चलूं। अगर पिछले साल में इन 4 चीजों पर मैंने गौर नहीं किया, तो अब मुझे जो है वो गौर करने की जरूरत है कि मैं किस तरह जो है वो कर सकता हूं। खुदावंद को हेल्प मत कीजिए। खुदावंद को, अगर आपकी जिंदगी के अंदर किसी बरकत की देरी है, नहीं हो रही, तो खुदा को हेल्प मत करो।